मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार छल्ले यानी रिंग के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे 1/4πε0 इंटू Q बटा में R²। आज हम लोग ये एक वृत्ताकार रिंग है, छल्ला है, जिसके कारण इसके केंद्र O से x दूरी पर किसी बिंदु P पर इसकी अक्षीय स्थिति में, इसका ये अक्ष है, यहाँ लिख देते हैं, कारण उसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, या एक लाइन में लिख देते हैं, कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। आज का टॉपिक हम लोगों का यही होगा कि एक रिंग है यानी छल्ला है, उसके अक्ष में, ये इसका अक्ष है और इसी अक्ष में इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि ये जो वलय है अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है, इसमें हम एक वलय AB पर विचार करते हैं, एक छोटे से भाग AB पर विचार करते हैं, जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने DE माना है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर DE है। इसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये रिंग जो है धनावेशित है, ये धन से आवेशित है और यहाँ पर DE है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर होगी। तो अब हम लोग इस अल्पांश DL के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही सूत्र पढ़ा है, 1/4πε0 इंटू Q बटा में R²। ये जहाँ R दूरी है तो इस अल्पांश से इसकी दूरी को A माना गया है। तो इस अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जहाँ Q आवेश है। तो अल्पांश DL हम मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार वलय के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, जिसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो चलते हैं, इस अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, उसको हम DE कहते हैं, क्योंकि अल्पांश है, पूरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अल्पांश के कारण DE, तो DE इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश। तो बच्चे, अल्पांश DL है और प्रति एकांक लंबाई पर आवेश मैंने लैम्डा माना है, तो Q की जगह पर क्या हो जाएगा, लैम्डा DL बटा में डिस्टेंस कितना है, A², दूरी हो गया A², जहाँ Q बराबर लैम्डा इंटू DL, और लैम्डा जो है आवेश का रैखिक घनत्व है, आवेश का रैखिक घनत्व, ये हो गया आपका। तो हमने इस बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिया, DE का मान। अब इसी तरह हम अल्पांश CD पर, CD के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसी तरह अल्पांश CD के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हम DE माने। देखिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इससे दूर की ओर,
डी डैश ये भी वही होगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसके लिए भी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल होगा, लेमडा डी एल, और डिस्टेंस भी वही होगा ए स्क्वायर, जितना ये दूरी है उतनी ये दूरी है, ये भी ये दूरी है ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि डी और डी डैश परिमाण में समान है। अब हम डी को लंबवत और क्षैतिज दिशाओं में वियोजित करते हैं। अब डी को परस्पर लंबवत तथा क्षैतिज दिशाओं में वियोजित करने पर इसका लंबवत घटक क्या होगा भाई? लंबवत घटक देख सकते हैं आप लोग फिगर में, यहाँ सावधानी से समझना है। डी का जो लंबवत घटक है बाबू वो चूँकि डी नीचे की ओर है, इसका लंबवत घटक नीचे की ओर होगा डी वाई, और क्षैतिज घटक डी एक्स। लंबवत घटक डी ई वाई कह दिया है हमने, लंबवत घटक डी वाई कहेंगे, डी वाई नहीं डी वाई, यहाँ पर डी वाई डैश होगा डी वाई, और तथा क्षैतिज घटक डी ई एक्स होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्षैतिज घटक डी एक्स और लंबवत घटक डी वाई, तो ज़रा देख सकते हैं फिगर में कि डी एक्स क्या होगा। अब चलते हैं आकृति में, डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो कर्ण का काम डी, जो कि हमको मालूम है, कर्ण डी मालूम है, हमें आधार निकाल देंगे तो क्षैतिज घटक निकल जाएगा, लंब निकाल देंगे तो लंबवत घटक निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा, चित्र में नीचे से हम बना के यहाँ बगल में दिखा देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसको कुछ घड़ी के लिए आप जेड मान सकते हैं। तो जेड बटा कर्ण का मान क्या हो जाएगा? डी। तो बताइए जेड बराबर क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया डी साइन थीटा, इट मीन्स ये भी हो गया डी साइन थीटा, इसके इक्वल है। तो ये हो गया डी ई साइन थीटा। इसी तरह अगर हम लोग ये क्षैतिज घटक निकालेंगे तो क्षैतिज घटक के लिए इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कॉस थीटा से निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार, इसको कुछ घड़ी के लिए अगर एक्स मान लें, हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एक्स कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया एक्स, कर्ण हो गया डी। तो बच्चे एक्स बराबर क्या हो गया? डी कॉस थीटा। तो ये एक्स का वैल्यू बनी, ये डी कॉस थीटा हो गया। तो डी एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? जहाँ डी ई एक्स बराबर हो गया डी कॉस थीटा, तथा डी ई वाई बराबर क्या हो गया? डी साइन थीटा। ये तो हम लोगों ने ये क्षैतिज और लंबवत दिशाओं में वियोजित किया इसके लिए। अब इसका जो इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी डैश है, उसका लंबवत घटक ये हो जाएगा और क्षैतिज घटक तो यही रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, इसका भी लंबवत घटक वही आ जाएगा। पुनः डी डैश के क्षैतिज घटक डी कॉस थीटा तथा लंबवत घटक डी डैश कर दीजिए, लंबवत घटक डी ई डैश साइन थीटा। अब देखिए बच्चे, इसका जो घटक है डी वाई, वो लंबवत घटक है तो डी साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा।
तो डी डैश और डी वाई का मान तो चूँकि दोनों का मान सेम है, इसीलिए इन दोनों का क्षैतिज घटक एक ही होगा और लंबवत घटक भी एक ही होगा। परंतु ये दोनों विपरीत दिशाओं में है। इसका लंबवत घटक और इसका लंबवत घटक दोनों दिशा में विपरीत है, लेकिन मान में समान है, इसीलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निष्फल कर देंगे। लेकिन क्षैतिज घटक जो है यही इनका परिणामी देगा। तो वही बात हम लोग लिखते हैं, परंतु डी तथा डी डैश के लंबवत घटक परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, माने शून्य कर देते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन अपोजिट है और मान समान है, तो ये निष्फल कर देते हैं। अब ये जब एक दूसरे को निष्फल कर देंगे तो केवल इनका जो क्षैतिज घटक है, जो दोनों एक ही दिशा में है, यही इनका परिणामी देगा। अतः इनका क्षैतिज घटक इनका परिणामी होगा, विद्युत क्षेत्र का परिणामी होगा। तो बच्चे, कहने का मतलब है कि हमने इस डी को और डी डैश को जब हम किया तो इसका क्षैतिज घटक डी एक्स और डी एक्स डैश हुआ, यही इनका परिणामी हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि ये अल्पांश, कहीं भी अल्पांश लीजिएगा तो वे दोनों एक दूसरे के उसके लंबवत घटक जो हैं निष्फल कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा DL बाई ए स्क्वायर का। इसीलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर इंटीग्रेशन डी कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे वलयों से मिलकर ये रिंग बना हुआ है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर इंटीग्रेशन डी। तो इंटीग्रेशन डी, तो डी का वैल्यू पुट कीजिए, डी का वैल्यू यही है आपका, ये कहिए चाहे ये दोनों बराबर ही है, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा DL बटा ए स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ की इसका इंटीग्रेशन तो कुछ होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब इसका लिमिट होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। तो हम कहीं से चलेंगे तो ये पूरा एक राउंड घूमेंगे, तो इस पूरे रिंग के कारण होगा। तो प्रारंभिक स्थिति 0 एक बार घूम जाएंगे तो ये वृत्त की परिधि बताएगा। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालें। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, उसके बाद लैम्डा बाई ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2πr किसका, केवल DL का। अब इसको ज़रा एक बार और सॉल्व कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई ए स्क्वायर, और DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा L जो लंबाई का मतलब पूरे वृत्त की परिधि 0 से 2πr। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई ए स्क्वायर। अब बच्चे इसमें हम लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr माइनस 0, क्योंकि लिमिट कैसे बैठाते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस, तब जो है लोअर लिमिट बैठाते हैं। तो यहाँ अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा
ओहो हो बच्चे ध्यान, लंबवत घटक यहाँ डी कॉस थीटा होना चाहिए, नहीं क्षैतिज घटक। लंबवत घटक तो आपका डी साइन थीटा और डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, तो यहाँ डी डैश कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग का डी कॉस थीटा छूट गया है बाबू, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका जो डी है ये विद्युत क्षेत्र होगा, इसका घटक जो हमारा ये जो डी एक्स है ये डी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ जो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ये जो है डी एक्स है, डी एक्स कहिए चाहे डी डैश एक्स कहिए, दोनों बराबर है परिमाण में, तो डी एक्स होना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन एक बार हम लोग डी एक्स दे दें और इसका वैल्यू पुट कर दें, डी एक्स का वैल्यू देखिए, डी एक्स का वैल्यू डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा, अब यही एक कॉस थीटा छूट गया था हम लोग का, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर। अब ये रख दीजिए डी ई, डी का वैल्यू पुट कर दिया गया है, इसमें बढ़ा दिया जा रहा है एक बार, अब इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, तो ई बराबर इंटीग्रेशन डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए तो डी का वैल्यू यहाँ है, देख लीजिए डी का वैल्यू यहाँ पर है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल बटा में ए स्क्वायर, ये तो डी का वैल्यू हो गया, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग चित्र के मुताबिक कॉस थीटा का अगर निकालें तो देखिए तो थीटा ये है, इसके लिए आधार ये, लंब ये, कर्ण ये, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, परंतु चित्र से कॉस थीटा बराबर आधार हो गया x और कर्ण हो गया a, x बटा a, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो e बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर लिमिट हो गया और अंदर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल बटा में ए स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया x/a। चलिए अब देखिए, हमने माना है कि केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है, तो हमको x से मतलब है, और चूंकि इसकी त्रिज्या r माने हैं तो r से मतलब है, छल्ला को लेना है तो त्रिज्या r से मतलब है और दूरी x से मतलब है, a से कोई वास्ता नहीं है मेरा, तो इसीलिए हम लोग a को कन्वर्ट कर देंगे इसमें। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। e इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल इंटू एक्स बटा में ए क्यूब, ठीक, x बटा में ए क्यूब। अब जरा हम लोग बात करें कि चूंकि हमको a से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब a का मान हम लोग निकालेंगे, तो इस चित्र में देखिए तो कर्ण का काम a कर रहा है, लंब का काम r कर रहा है, आधार का काम x कर रहा है। तो देखो बच्चे, अब हम लोग करेंगे क्या, a को बदल देंगे, a से कोई मतलब नहीं है इसलिए a को बदल देंगे। चूँकि चित्र से हम लोग देख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखिए। तो यहाँ a स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर उड़ाते हैं तो रूट होता है। अब रूट को हम लोग चाहें पावर में लिखने का तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि रूट को पावर 1/2 में लिखते हैं, तो a का वैल्यू हो गया। अब चलिए यहाँ पर इसीलिए e का मान निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल इंटू एक्स बटा में ए क्यूब, तो a का मान यहाँ पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2
ए का वैल्यू है, आप पावर होल पावर 3 दे दीजिए, पावर दे दीजिए 3। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इम्प्लाइज दैट ई बराबर, देखो भाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो टोटल कांस्टेंट डीएल को छोड़कर टोटल कांस्टेंट होगा, तो निकालिए बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू एक्स बटा में, देखिए तो ये 1/2 का पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा, तो क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। इंटीग्रेशन में केवल बच जाएगा डीएल 0 से 2 पाई आर। चलिए अब लिमिट बैठा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा एक्स, ये उतर जाएगा जैसे है वैसे, लेमडा एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। और डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, एल की जगह पर अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाइएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन टूट जाएगा एल, एल की जगह पर बैठाइए 2 पाई आर और -0 तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब जो कट रहा है कटा दीजिए, 2 पाई से 2 बार कट जाएगा, तो कितना हो गया भाई, इसीलिए ई बराबर हमारा हो गया, अब यहाँ पर लेमडा का वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे, यहाँ हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा एक्स आर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, इतना हमारा आ रहा है। अब देखें जरा लेमडा क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व है, तो आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहेंगे हम लोग, आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसे हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। अब आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो होता है, तो लंबाई कितनी है भाई, 2 पाई आर, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा के लिए लिख देते हैं, क्या लिख दें भाई, प्रति एकांक लंबाई। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, लेमडा बराबर लंबाई, पूरी लंबाई माने 2 पाई आर, अब बटा में ये सॉरी क्यू बटा में 2 पाई आर। क्यों ऐसा हुआ कि ऐसे देख सकते हैं, इसको हम आपको ऐसे बता देते हैं, चूँकि 2 पाई आर लंबाई पर आवेश कितना है भाई, हमने क्या माना है, क्यू, पूरे पर आवेश क्यू माना है, तो 2 पाई आर लंबाई हुआ, इसीलिए एक लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बटा में 2 पाई आर, और यही होता है हमारा लेमडा। तो लेमडा की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, 1/2 पाई आर इंटू, चाहे क्यू बटा 2 पाई आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू बटा 2 पाई आर लेमडा की जगह पर रख दिया मैंने, इंटू एक्स इंटू आर, अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब देखिए तो आर से आर कट गया, तो क्या बच गया, गुणा कीजिए इसका, फिर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये हो गया एक वृत्ताकार वलय के कारण उससे x दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया। तो ये बच्चे आप लोगों ने इसको समझा, मेन यहाँ पर हमने लेमडा का वैल्यू पुट किया, इसको समझना होगा। पूरी लंबाई 2 पाई आर है, वृत्त के परिधि, इस पर आवेश क्यू है, तो 1 पर, इसी को लेमडा बोलते हैं, 1 पर जो निकलता है। तो धन्यवाद बच्चे, आज आप लोगों ने ये देखा।